पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पर हुई गोष्ठी। जी हां, आपको बताते चलें कि कस्बा संपूर्णा नगर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में आज बड़े हर्ष के साथ पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस मनाया गया। ये कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष प्रदीप कुमार के संरक्षण में हुआ। कार्यक्रम का संचालन धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकिशोर मौर्य, क्षेत्रीय मंत्री भाजपा विशिष्ट अतिथि वर्तमान ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र शुक्ला एवं अभिषेक अवस्थी रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। मंडल अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों को माल्यार्पण व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। सर्वप्रथम वीरेंद्र शुक्ला ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं कि इस कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने क्या कुछ अपने विचार इस पर रखे। हमारे संवाददाता सर्वेश मिश्रा के साथ। मुखर्जी जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। सन 1901 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ था। 6 जुलाई 1901 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद जाने माने बैरिस्टर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। अभी जैसा कि अवस्थी जी ने बताया, बहुत ही कम उम्र में विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी काम किया और इसी के साथ सबसे पहली बार ये संविधान सभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में कलकत्ता से चुने गए। लेकिन नेहरू से लियाकत समझौते के कारण इनका मतभेद हुआ और उस मतभेद के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके मंत्रिमंडल हमारी भारतीय जनसंघ को ही फॉलो करते हुए भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी के रूप में 1980 में परिवर्तित हुई। इसी कारण हम भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक के रूप में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करते। पूरे देश में होगी, इसका परचम पूरे विश्व में लहराएगा। कभी सोचा नहीं था, अटल जी ने कभी नहीं सोचा था। अटल जी ने अपने वक्तव्य में कहा था, आज हमारे 2 सांसद है, आज कांग्रेस मुझसे हर रही, एक दिन कांग्रेस होएगी। अटल जी ने कहा था, मंत्र था, चरे बेती हमको चलना है। चलते चलते आज भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ के नाम पे 1951 में जन्म लेती है, आज वो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में शासन में, कई राज्यों में हमारी सरकार है। लेकिन हमारा एक ध्येय था, हमारा एक लक्ष्य था कि भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाना। कश्मीर आज़ाद कश्मीर को लेकर हो गया और आज उस सपने को आप सभी कार्यकर्ताओं ने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उसके बाद वो एक सपना पूरा हुआ जो कांग्रेस असंभव कहती थी। और उसके बाद भी कांग्रेस ने टिप्पणियां करी कि हमारी आ गई तो हम फिर से लागू कर देंगे। तो आप मंशा उन लोगों